जय जय गोपाल जय जय। श्री राधारमण हरि गोविंद जय जय। गोविंद जय जय गोपाल जय जय। श्री राधारमण हरि गोविंद जय जय। श्री राम जय जय रघुवीर जय जय। सीतारमण श्री रघुनाथ जय जय। श्री राम जय जय रघुवीर जय जय। सीतारमण श्री रघुनाथ जय जय। गोविंद जय जय गोपाल जय जय। श्री राधारमण हरि गोविंद जय जय। गोविंद जय जय गोपाल जय जय। श्री राधारमण हरि गोविंद जय जय। श्री वृंदावन बिहारी लाल की। श्री राधा श्याम सुंदर भगवान की। श्री सिद्धि सदन बिहारी बिहारणी जू की। श्री हनुमान जी महाराज की। श्री सद्गुरुदेव भगवान की। श्री हनुमान जी महाराज की। सब संत भगवान की। सब भक्त भगवान की। जय जय श्री सीताराम। जय जय श्री राधे श्याम। नमः पार्वती पते हर हर महादेव। हरिशरणम। परम मंगलमय परात्पर अखिलेश्वर अकारण करुणावरुणालय भक्तवांछा कल्पतरु भगवान की महती कृपा करुणा से हम लोग सत्संग लाभ ले रहे हैं। वैसे तो भक्तमाल की कथा चल रही है, किंतु आज भक्तमाल की कथा न कह करके थोड़ा जन्माष्टमी के संबंध में कुछ चर्चा होगी, क्योंकि प्रत्येक वर्ष ऐसा होता है कि जन्माष्टमी 2 दिन पड़ जाती है, स्मार्ता नाम वैष्णवा नाम, और लोग प्रायः भ्रमित रहते हैं इस बात को लेकर के कि हम रहें तो किस दिन रहें। लोग कहने लगते हैं कि वो तो जन्माष्टमी रात्रि में अष्टमी है, आज तो कल क्यों रहें, ऐसा जो है लोगों में थोड़ा सा बात रहती है। और ये मतभेद प्रायः लोगों में बना ही रहता है, और इसका समाधान जो है आवश्यक है। होता यह है कि किसी ने किसी से पूछा, भाई ऐसा क्यों है, अष्टमी तो रात्रि में आज है, दिन भर आज है, फिर कल क्यों? तो अब उसका कोई उत्तर नहीं दे पाते। लोग कह देते हैं कि वो निर्णय पत्र में हमारे है इसलिए है।
अथवा कोई कह देते हैं नहीं हम तो आज ही रहेंगे, कल नहीं। तो ये सारी शंकाओं का जिससे कि समाधान हो जाए, इसलिए इस पर चर्चा आवश्यक है। पिछले साल भी थोड़ा सा जो है जन्माष्टमी पे चर्चा किए थे, ब्रह्म वैवर्त पुराण के अंतर्गत भगवान नारद जी और भगवान नारायण के संवाद के रूप में भगवान नारायण ने जो विधि बताई थी। इस बार विचार है कई ग्रंथों का प्रमाण दे करके उसका स्पष्टीकरण हो जाए, और जन्माष्टमी व्रत रहने से लाभ क्या होता है, न रहने से हानि भी क्या होती है, और कब रहना चाहिए उसका उचित निर्णय भी आवश्यक है। जन्माष्टमी को शास्त्रों में दो भेद कहे गए हैं। अष्टमी द्वेधा, दो भेद कौन हैं? बोले एक अष्टमी जन्माष्टमी और दूसरी जयंती नाम प्रोक्ता, जयंती नाम। अब किस अवस्था में वो जयंती कहलाती है, ये बात भी श्रवण करेंगे। पहले ये जान लेते हैं कि अष्टमी व्रत यदि न रहे तो होता क्या है। स्कंद पुराण का प्रमाण दीजिए। स्कंद पुराण में कह रहे हैं एन कुर्वन्ति जानन्तः कृष्ण जन्माष्टमी व्रतम ते भवन्ति नरा प्राज्ञ ब्याला व्याघ्राश्च कानने। स्कंद पुराण में कहते हैं ए न कुर्वन्ति जानन्तः कृष्ण जन्माष्टमी व्रतम, जो जानबूझ करके श्री कृष्ण जन्माष्टमी व्रत नहीं करते हैं। मालूम है कि जन्माष्टमी है, लेकिन फिर भी जो व्रत नहीं करते हैं जन्माष्टमी का, उनकी क्या दशा होती है? बोले ते भवन्ति नरा प्राज्ञ ब्याला व्याघ्राश्च कानने। ऐसे मनुष्य मरने के बाद वे जंगल में जाकर के सर्प और व्याघ्र की योनि को प्राप्त करते हैं। उनको कई जन्मों तक सर्प योनि में और व्याघ्र योनियों में भटकना पड़ता है, जो जन्माष्टमी का व्रत नहीं करते हैं, क्योंकि उस दिन अन्न खाने से पाप लगता है। और सुन लीजिए भविष्य पुराण में कहते हैं श्रावणे बहुले पक्षे कृष्ण जन्माष्टमी व्रतम न करोति नरो यस्तु भवति क्रूर राक्षस। जो जन्माष्टमी व्रत नहीं करते। आप कहेंगे यहाँ श्रावणे बहुले पक्षे क्यों कहा? देखिए इसलिए कहा, आप कभी हिंदी महीना देखिए तो चैत्र वैशाख जेठ आषाढ़ सावन भादों ऐसे चलता है ना, तो आधे चैत्र से महीना प्रारंभ होता है, शुरुआत से नहीं प्रारंभ होता। तो वो महीना कब पूरा होता है? आधे वैशाख में। ऐसे ही सावन, आधे सावन से श्रावण वो महीना जो प्रारंभ हुआ तो वो आधे भादों तक चलेगा, तब वो एक महीना होता है। तो इसलिए वो भाद्रपद कृष्ण पक्ष को यहाँ श्रावणे कहा, उसमें संदेह नहीं करना चाहिए। ऐसा ग्रंथों में बहुत जगह ऐसा मिलता है, इसलिए उसमें संदेह नहीं करना चाहिए। इसलिए कहते हैं श्रावणे बहुले पक्षे कृष्ण जन्माष्टमी व्रतम न करोति नरो यस्तु
भवति क्रूर राक्षसा। अभी श्रवण कर रहे थे कि स्कंद पुराण के अंतर्गत उसको सर्प और व्याघ्र योनि में जाना पड़ता है, और यहाँ तो कह रहे हैं भविष्य पुराण में कि ऐसा मनुष्य जो जन्माष्टमी व्रत नहीं करता वह क्रूर राक्षस योनि को प्राप्त होता है, अर्थात वो जन्मांतर में राक्षस भावापन्न हो जाता है। इसलिए जन्माष्टमी व्रत अवश्य करना चाहिए। अब जन्माष्टमी के अभी जो दो भेद बताए थे, जन्माष्टमी और जयंती, अब इसका मतलब समझें। कहते हैं कृष्णाष्टभ्याम भवेदत्र कलयिकारोहिणी यदि जयंती नाम सा प्रोक्ता उपोस्या सा प्रयत्नतः। अग्नि पुराण का ये श्लोक है। कहते हैं कृष्णाष्टभ्याम भवेदत्र कलयिका रोहिणी यदि। भाद्रपद कृष्ण अष्टमी और रोहिणी दोनों का संयोग जो है वो उसको जयंती नामक अष्टमी कहते हैं। जयंती नाम सा प्रोक्ता उपोस्या सा प्रयत्नता, प्रयत्नपूर्वक इसका उपवास करना चाहिए। ये अग्नि पुराण का श्लोक है। अष्टमी कृष्ण पक्षस्य रोहिणी ऋक्ष संयुता। हमेशा जब भी रहे तो कहाँ से कैसे रहना चाहिए? कह रहे हैं अष्टमी कृष्ण पक्षस्य रोहिणी ऋक्ष संयुता भवेत् प्रौष्ठ पदे मासी जयंती नाम सा स्मृता। भाद्रपद कृष्ण पक्ष की अष्टमी रोहिणी ऋक्ष संयुता अर्थात रोहिणी नक्षत्र से जब युक्त होती है तो भवेत् प्रौष्ठ पदे मासी। तो ऐसा भाद्रपद मास का की जो अष्टमी तिथि है, जयंती नाम सा स्मृता, उसको जयंती कहते हैं। ये विष्णु रहस्य का वाक्य है। अब आगे वशिष्ठ संहिता में कहते हैं अहोरात्रम तयोर्योगो यसंपूर्णो भवेद्यदि मुहूर्तमप्यहोरात्रे योगश्चेत्तामुपासेत्। व्रत रहना कब चाहिए? तो श्री वशिष्ठ संहिता में महर्षि वशिष्ठ जी वर्णन करते हैं। कहते हैं अहोरात्रम तयोर योगो, अष्टमी और रोहिणी का जो योग है वो दिन रात्रि में कभी भी जिस दिन वह प्राप्त हो, अर्थात अष्टमी प्रायः देखा जाता है अष्टमी के दिन कृतिका नक्षत्र, कभी कभी रोहिणी नक्षत्र पड़ता है। जब दोनों का संयोग हो, जिस तिथि को अर्थात जिस दिन दोनों उदय तिथि में अष्टमी हो और रोहिणी का संयोग उस दिन हो उदय तिथि में, तब जो है यह संपूर्णो भवेद्यदि, यदि पूर्ण रूप से वो माने पूरे दिन रात ना भी संयोग हो, थोड़ा भी संयोग हो, यहाँ तक कि मुहूर्तमप्य हो रात्रे, दिन और रात्रि में कभी भी थोड़ा मुहूर्तम अपि एक मुहूर्त का भी संयोग हो तो योगश्चेत्ताम उपोसयेत्, तब जो है उसी का उपवास करना चाहिए। ये श्री वशिष्ठ जी महाराज वर्णन किए हैं वशिष्ठ संहिता में। अब और सुन लीजिए विष्णु धर्मोत्तर पुराण के अंतर्गत कहते हैं अर्धरात्रे तु योगोऽयं तारापत्युदये सती
नियतात्मा शुचिस्नातः पूजां तत्र प्रवर्तयेत्। कहते हैं अर्धरात्रे तु योगोयम तारापत्युदय सती। जब अर्धरात्रि के समय तारापति अर्थात चंद्रमा का उदय हो, ऐसे नहीं कि माने अब अष्टमी मना रहे हैं तो जय बजे मन में आया 8 बजे 9 बजे 10 बजे मना लीजिए, ऐसा नहीं। कह रहे हैं अर्धरात्रे तु योगोयम तारापत्युदय सती। जब अर्धरात्रि के समय तारापति अर्थात चंद्रमा का उदय हो, अष्टमी को चंद्रमा अर्धरात्रि को ही निकलता है, कृष्ण पक्ष अष्टमी को चंद्रमा अर्धरात्रि को उदित होता है, आप देखेंगे। तब जब अर्धरात्रि को जो है चंद्रोदय हो, तब नियतात्मा शुचिस्नातः पूजाम तत्र प्रवर्तयेत्। तब क्या करना चाहिए? बोले पवित्र आत्मा हो करके स्नान आदि करके और पूजाम तत्र प्रवर्तयेत्, तब भगवान श्री कृष्ण का पूजन करना चाहिए। तात्पर्य ये है कि ये ऐसा नहीं कि ये 12 बजे कोई समय, उस समय घड़ी का कोई वो नहीं था। तात्पर्य यह है कि अर्धरात्रि के समय जब इधर चंद्रोदय होता है, भागवत में भी यही बात कही गई है कि पूर्व दिशा से चंद्रोदय होने पर भगवान का इधर, जैसे भगवान कैसे प्रकट हुए? बोले जैसे पूर्व दिशा से चंद्रमा का उदय होता है। निशीथे तम उद्भूते जायमाने जनार्दने। अर्धरात्रि में श्री निशीथे तम उद्भूते जायमाने जनार्दने, देवक्यामश, देवकी के द्वारा भगवान प्रकट हुए। वासरे वा निशायां वा यत्र स्वल्पापि रोहिणी, विशेषेण नभो मासे शैवोपोष्यामनीषिभिः। कह रहे हैं चाहे दिन में हो अथवा रात्रि में ही हो, कभी भी यत्र स्वल्पापि रोहिणी, जब रोहिणी प्राप्त हो, विशेषण नभो मासे, नभ माने नभो मासे माने भाद्रपद मास में जब रोहिणी प्राप्त हो जिस दिन, शैवोपोष्या मनीषिभिः, उसी दिन व्रत करना चाहिए। अर्थात जिस दिन रोहिणी नक्षत्र प्राप्त हो रहा हो उसी दिन व्रत करना चाहिए। देखिए एक बात और भी समझिए, ये व्रत चाहे पुरुष हो चाहे नारी हो, सबके लिए करने का विधान है। ऐसा नहीं कि जो है नारी कह दे कि नहीं ये तो पुरुष के लिए, हम तो नहीं, नारी के लिए भी, यहाँ तक कि नारी के लिए भी लिखा है यदि वो व्रत न करे तो क्या फल मिलता है उसको। बोले वर्षे वर्षे तु या नारी कृष्ण जन्माष्टमी व्रतम न करोति महाप्राज्ञ ब्याली भवति कानने। जो नारी प्रत्येक वर्ष जन्माष्टमी का व्रत नहीं करती, वो जो है जंगल में सर्पिणी बनती है जाकर के, इसलिए रहना ही चाहिए। और इतना ही नहीं, यहाँ तक वर्णन है पुराणों में कि जन्माष्टमी के दिन अन्न ग्रहण करने वाले को कितना दोष लगता है। बोले जन्माष्टमी के दिन यदि वो अन्न ग्रहण कर रहा है तो वास्तव में अन्न नहीं ग्रहण कर रहा है, बल्कि गृद्धमांसम खगम पोतम
श्रेणं च मुनिपुंगव मांसं च द्विपदां भुक्तं कृष्ण जन्माष्टमी दिने। यदि जन्माष्टमी के दिन वह अन्न ग्रहण कर रहा है, जन्माष्टमी के दिन यदि वह अन्न भक्षण कर रहा है तो गृद्ध मांसम, उसने मानो लीजिए कि गीध का मांस खा लिया, खगम पक्षियों का मांस खा लिया, कबूतर का मांस खा लिया, सेनम गरुड़ का मांस खा लिया, और मांसम च द्विपदाम, जो दो पैर वाले अर्थात मनुष्यों तक का मांस भक्षण कर लिया, मानो उसने जिसने अन्न ग्रहण कर लिया जन्माष्टमी के दिन। इसलिए किसी भी परिस्थिति में जन्माष्टमी के दिन अन्न नहीं ग्रहण करना चाहिए, पक्की बात समझ लीजिए। क्योंकि जन्माष्टमी दिने प्राप्तम येन भुक्तम द्विजोत्तम त्रैलोक्य संभवम पापम तेन भुक्तम न संशया। कहते हैं जिसने जन्माष्टमी के दिन भोजन कर लिया अर्थात अन्न ग्रहण कर लिया, और निश्चित रूप से त्रैलोक्य संभवम पापम तेन भुक्तम न संशया, जितने त्रिलोकी के पाप हैं उन समस्त पापों का भक्षण कर लिया उसने। वो अन्न नहीं खाया, त्रैलोक्य संभवम पापम तेन भुक्तम न संशया, जितने त्रिलोकी में पाप कहे गए हैं उन समस्त पापों को भक्षण कर लिया, अर्थात समस्त पापों से ग्रस्त हो गया जिसने जन्माष्टमी के दिन अन्न ग्रहण किया। स्कंद पुराण में जन्माष्टमी व्रत से होगा क्या, कहते हैं स्कंद पुराण के अंतर्गत जन्माष्टमी व्रतम एवै प्रकुर्वन्ति नरोत्तमा कारयन्त्यथवा लोकान् लक्ष्मीस्तेषां सदा स्थिरा। जो जन्माष्टमी व्रत स्वयं करते हैं वे उत्तम मनुष्य हैं। जन्माष्टमी व्रतम एवै प्रकुर्वन्ति नरोत्तमा, वे मनुष्य उत्तम हैं जो जन्माष्टमी व्रत करते हैं, और जो करते हैं वो, और कार्यन्त अथवा, और जो दूसरों को जो प्रेरित करके उनसे भी व्रत करवाते हैं वो। कहते हैं ऐसे लोगों के यहाँ लोकान लक्ष्मी तेषां सदा स्थिरा, लक्ष्मी जी सदा उसके यहाँ स्थिर होकर के विराजती हैं। हाँ, और सिद्ध्यन्ति सर्व कार्याणि कृते जन्माष्टमी व्रते, और समस्त कार्यों की सिद्धि हो जाती है जन्माष्टमी व्रत के प्रभाव से। इसलिए जन्माष्टमी व्रत अवश्य रहना चाहिए। स्कंद पुराण में ही कहते हैं मह महाजयार्थम कुरुताम जयंती मुक्तये नघ धर्ममर्थम च कामम च मोक्षम च मुनिपुंगव ददाति वांक्षितानर्थान् ये चान्ये पति दुर्लभा। कहते हैं महाजयार्थम कुरुताम जयंती मुक्तये नघ, जो इस व्रत को करते हैं, और विशेष करके
जयंती किसी कभी कभी पड़ती है जयंती, हर बार नहीं। जयंती का अर्थ वो जयंती अर्थ मत कर लीजिएगा। जयंती एक विशेषण हो जाता है उसका कुछ संयोग होने पर, जो अभी बताए संयोग पूर्व में। किसी के जन्म दिवस को जयंती कहते हैं, उसका अर्थ अलग है। लेकिन ये जो जयंती नाम की जो है अष्टमी हो जाती है, उसका अर्थ अलग है, दोनों का अर्थ अलग है। तो कहते हैं जो इस जयंती व्रत को कर लेते हैं वो मुक्त है। मुक्ति के लिए जो इस जयंती व्रत को करते हैं वो धर्म अर्थम च कामम च मोक्षम च मुनिपुंगव। वे धर्म अर्थ काम मोक्ष चतुर्विध पुरुषार्थ को सहज में प्राप्त करते हैं। ददाति वांछितान अर्थान ये चान्य अति दुर्लभा। कहते हैं भगवान कहते हैं उसको समस्त वांछित पदार्थ में प्रदान कर देता हूँ। ये चान्य अति दुर्लभा, जो अत्यंत दुर्लभ है वह भी मैं उसको प्रदान कर देता हूँ। जो व्रत नहीं रहते अष्टमी को, और उनको क्या क्या पाप लगता है। कहते हैं शूद्रान्नेन तु यद पापम सवहस्तस्थ भोजने तत्पापम लभते कुंती जयंती विमुखो नरः। कुंती जी को संबोधित करते हुए कह रहे हैं शूद्रानेन तु यत् पापम। जो पाप शूद्र का अन्न भक्षण करने से लगता है। हाँ, इसलिए शास्त्रों में वर्णन है किसका किसका अन्न खाना चाहिए किसका नहीं। आजकल तो सब चौपट हो गया, विशेष करके आश्रमों में कहना ही लायक नहीं है। कोई भी आवे लो पैसा दो भंडारा कराओ, ये बहुत बड़ा दोष है, बहुत बड़ा दोष है ये। लेकिन लोगों का वही अन्न खाते खाते ऐसी बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है कि उसी में उनको आनंद आता है। आनंद आएगा क्यों नहीं, क्योंकि बुद्धि खराब हो जाती है धीरे धीरे। हाँ, लेकिन सत्य सत्य ही होता है, भले वो कड़वा लगे तो लगे, किसी क्या करेंगे। शूद्रान्नेन तु यत् पाप, इसका बड़ा शास्त्रों में विवेचन है, वो हम यहाँ अभी कहने का कोई प्रयोजन नहीं है। और नहीं तो इतना विवेचन है कि जैसे नाम महिमा चल रही ना, इतने दिन से चल रही नाम महिमा, ऐसे ही यदि भोजन का अन्न का प्रकरण चले कि किसका खाना चाहिए किसका नहीं खाना चाहिए, तो इसकी भी कुछ दिन कथा हो जाएगी। हाँ, सही बात तो यही है, साधारण बात नहीं है। इतने प्रमाण हैं शास्त्रों में। कह रहे हैं जो शूद्र का अन्न भक्षण करने से जो पाप लगता है, और सवहस्तस्थ भोजने, जो मुर्दे के स्पर्श से कि मुर्दे के हाथ का स्पर्श किया हुआ भोजन खाने से जो पाप लगता है, तत्पापम लभते कुंती जयंती विमुखो नरः। वह पाप लग जाता है जो इस जन्माष्टमी व्रत को नहीं करते हैं। जो जन्माष्टमी व्रत नहीं करते उनको उस सब पाप के फल की प्राप्ति हो जाती है जो शूद्र का अन्न खाने से जो पाप लगता है। मुर्दे के हाथ के स्पर्श किए हुए भोजन करने का जो पाप लगता है, वह पाप भी उसको प्राप्त हो जाता है। न करोति यदा विष्णोर्जयन्ती संभवं व्रतं यमस्य वसमापन्नः सहते नारकीं व्यथाम। बोले जो भगवान की इस जयंती
व्रत को नहीं करते, जयंती संभवम व्रतम, अर्थात जन्माष्टमी व्रत से जो विमुख हैं वो वास्तव में यमस्य वसमापन्नः, वो यमराज के अधीन होकर के सहते नारकीं व्यथाम, वो नरक की पीड़ा को सहन करते हैं, इसमें कोई संदेह नहीं है। अर्थात नारकीय योनियों को प्राप्त करते हैं, नरक की यातना भोगते हैं वो लोग। विष्णु धर्मोत्तर पुराण, विष्णु धर्मोत्तर पुराण में कहते हैं रोहिण्याम अर्धरात्रे च यदा कृष्णाष्टमी भवेत् तस्यामभ्यर्चनं सौरेर्हन्ति पापं त्रिजन्मजम्। कहते हैं रोहिण्याम अर्धरात्रे, रोहिणी नक्षत्र से युक्त जन्माष्टमी व्रत का अर्धरात्रि में यदि जो है रोहिणी नक्षत्र प्राप्त हो जाए, लेकिन एक बात समझ लीजिए, दूसरे दिन उदया तिथि में रोहिणी नहीं होना चाहिए। फिर ये भी समझ लीजिए, ऐसा न सोच लीजिए कि यदि वो उदयातिथि में रोहिणी है तो फिर वो गड़बड़ हो जाएगा। दूसरे दिन उदयातिथि में नहीं, पहले दिन हो उदयातिथि में चलेगा, लेकिन दूसरे दिन उदयातिथि में रोहिणी नहीं होना चाहिए। माने रोहिणी नक्षत्र में पारण नहीं होना चाहिए, अष्टमी नक्षत्र तिथि में पारण नहीं होना चाहिए। आगे उसका भी प्रमाण देंगे हम। अर्धरात्रि को यदि जन्माष्टमी व्रत में अर्धरात्रि के समय यदि रोहिणी नक्षत्र प्राप्त हो रहा है तो तस्याम अभ्यर्चनम सौरेर हन्ति पापम त्रिजन्मनम, उस समय तस्याम अभ्यर्चनम सौरे, उस समय भगवान की अर्चना, सौरेह माने सूरस्य पत्यार्थ सौरे, अर्थात वसुदेव सूरसेन जी के पुत्र वसुदेव और वसुदेव जी के पुत्र कौन? श्री कृष्ण। उस समय श्री कृष्ण का पूजन करने से हन्ति पापम त्रिजन्मजम, 3 जन्मों के संपूर्ण पाप नष्ट हो जाते हैं एक बार ऐसा करने से। समायोग, अग्नि पुराण का श्लोक, अग्नि पुराण में कहते हैं समायोगे तु रोहिण्याम निशीथे राजसत्तम समजायत गोविंद बाल रूपी चतुर्भुजः तस्मात् पूजे तत्र यथा विद्तानुरूपतः। कहते हैं समायोगे तु रोहिण्याम निशीथे राजसत्तम समजायत गोविंद बाल रूपी चतुर्भुज। भगवान का प्रादुर्भाव हुआ कब था? बोले अष्टमी के अर्धरात्रि में रोहिणी नक्षत्र में ही भगवान का प्रादुर्भाव हुआ था। बाल रूप में, चतुर्भुज स्वरूप में भगवान प्रकट हुए थे। इसलिए तस्मात् तत्पूजये तत्र, तस्मात् तम पूजये तत्र यथा वित्तानुरूपतः। जितना भगवान ने सामर्थ्य दी हो अपने धन सामर्थ्य के अनुसार उस समय भगवान का पूजन करना चाहिए, अर्थात अर्धरात्रि में ही भगवान का पूजन करना चाहिए। उदय चाष्टमी किंचित। अब देखिए, अब आगे इस प्रमाण सुनिए। जो ये संदेह रहता है अभी निवारण हो जाएगा कि जब अष्टमी तिथि दूसरे दिन है नहीं, नवमी तिथि है, रात्रि में अष्टमी नहीं है। लोगों को ये संदेह रहता है कि दूसरे दिन जैसे मना रहे हैं जिस दिन अष्टमी,
वैष्णवानाम स्मार्तानाम अलग हो गई। अब प्रायः देखा जाता है जिस दिन वैष्णवानाम अष्टमी रहती है, वैष्णव जिस दिन मानते हैं उस दिन प्रायः देखा जाए तो वो रात्रि में अष्टमी रहती नहीं, नवमी रहती है। प्रायः ऐसा होता है क्योंकि अष्टमी पूर्व वाले दिन में रहती है। तो ऐसी स्थिति में क्या उचित है? तो कहते हैं उदय चाष्टमी किंचित, कदाचित सूर्योदय अष्टमी में हुआ और नवमी उदय चाष्टमी किंचित नवमी सकला, यदि सूर्योदय तो अष्टमी में हुआ लेकिन बाकी संपूर्ण दिन नवमी है और भवते बुध संयुक्ता, और बुधवार का दिन है तो प्राजापत्यर्थ संयुता, तो अत्यंत उत्तम व्रत कहलाता है। और ऐसा व्रत आपि वर्ष सते नापि लभ्यते वाथवा नवा, ऐसा व्रत सैकड़ों वर्षों में कभी प्राप्त होता भी है अथवा नहीं भी प्राप्त होता है। और ये बात यहाँ जो है भगवान नारायण भी कह रहे हैं श्री नारद जी से, बिल्कुल ज्यों का त्यों। हाँ, ये भगवान कह रहे हैं, भगवान नारायण यही बात कह रहे हैं नारद जी से। ब्रह्म वैवर्त पुराण श्री कृष्ण जन्म खंड 7वें अध्याय को उठा करके देखिए, यही बात भगवान कह रहे हैं। उदय चाष्टमी किंचित नवमी सकला, यदि भवते बुध संयुक्ता प्राजापत्यर्थ संयुता। यहाँ भगवान यही बात कह रहे हैं कि उदय काल में किंचित अष्टमी हो, संपूर्ण दिन रात में नवमी हो, और बुधवार से युक्त हो। यहाँ भगवान यहाँ कह रहे हैं बुधवार हो अथवा सोमवार हो। ब्रह्म वैवर्त पुराण में बुध और सोम दोनों को यहाँ लिया है। कहते हैं बुधवार हो अथवा सोमवार हो तो अति उत्तम है। कहते हैं ऐसा व्रत जो है सबसे उत्तम व्रत कहलाता है। आपि वर्ष सतेनापि लभ्यते वा नवा, लभ्यते वा थवा नवा, ऐसा व्रत सैकड़ों वर्षों में कभी मिलता भी है अथवा नहीं मिलता भी है। कहते हैं ऐसा व्रत करने वाला क्या होता है उसको? बोले भगवान कह रहे हैं वो ऐसा उत्तम व्रत का अनुष्ठान करके अपनी करोड़ों पीढ़ियों का उद्धार कर देता है। अब बताइए कहाँ गड़बड़ है? ये अपने मन में भ्रम न पालें कि दूसरे दिन नवमी है, रात्रि में अष्टमी तो है ही नहीं है, फिर क्या करें। और भी प्रमाण उसका दे रहे हैं। यहाँ ब्रह्म वैवर्त पुराण में भी भगवान अभी ब्रह्म वैवर्त पुराण हम और आगे सुनाएंगे। यहाँ थोड़ा सा और कुछ ग्रंथों को और हम यहाँ संकलित करके रखे हैं, उनको भी सुन लीजिए। पद्म पुराण में कह रहे हैं प्रेत योनिगतानां तु प्रेतत्वं नासितं तु तैः ययि कृता श्रावणे मासी अष्टमी रोहिणी युता। जो प्रेत योनि को प्राप्त हो गए हैं उनके प्रेतत्व का नाश करने के लिए भी यह रोहिणी युक्त अष्टमी व्रत अत्यंत उत्तम है।
यहाँ पद्म पुराण में जो यहाँ बुधवार सोमवार से युक्त कहा, वही चीज़ यहाँ पद्म पुराण में भगवान वर्णन यहाँ भी कर रहे हैं। किम पुनर्बुधवारेण सोमेनापि विशेषतः, यदि वह अष्टमी तिथि रोहिणी से युक्त हो और रोहिणी के साथ साथ बुधवार से युक्त हो और विशेष करके बुधवार की अपेक्षा भी सोमवार से यदि युक्त हो, यदि भगवान का जन्म बुधवार को हुआ लेकिन बुधवार की अपेक्षा यदि, बुधवार को तो महत्वपूर्ण है ही है, सोमवार सोमे नापि विशेषतः सोमवार से युक्त हो, तब फिर तो उसका कहना ही क्या है, वो तो अत्यंत महत्वपूर्ण है। और भगवान वहाँ कह रहे हैं कि वो अष्टमी रोहिणी से युक्त हो, बुधवार या सोमवार से युक्त तो विशेष है ही, लेकिन कदाचित किम पुनर्नवमी युक्ता कुल कोट्यास्तु मुक्तिदा, यदि वो नवमी से युक्त है, अर्थात वह व्रत अष्टमी के बजाय यदि नवमी में पड़ रहा है तो करोड़ों कुलों को मुक्ति देने वाला होता है। ये पद्म पुराण का वाक्य है, हम अपने से कुछ नहीं कह रहे हैं, सब श्लोक हम इसीलिए पूरा संग्रह करके ले आए हैं कि किसी को कहीं कोई संदेह न रह जाए। और वही चीज़ यहाँ भगवान ब्रह्म वैवर्त पुराण में कह रहे हैं, बिल्कुल ज्यों का त्यों कह रहे हैं। भगवान भी यहाँ कह रहे हैं, उदय काल में अष्टमी हो, किंचित अष्टमी हो और संपूर्ण दिन रात नवमी हो। उदय काल में अष्टमी हो, संपूर्ण दिन रात में नवमी हो और बुध अथवा सोमवार हो और रोहिणी नक्षत्र का योग प्राप्त हो तो सबसे उत्तम व्रत है। और ऐसा उत्तम व्रत करोड़ों पीढ़ियों का उद्धार करता है। यही बात पद्म पुराण में कहते हैं, किम पुनर्नवमी युक्ता कुल कोट्यास्तु मुक्तिदा, करोड़ों कुलों का उद्धार करता है। चलिए अब आगे थोड़ा देखिए वशिष्ठ जी महाराज क्या कह रहे हैं अपनी वशिष्ठ संहिता में। श्री वशिष्ठ जी महाराज कह रहे हैं, श्रावणे वा नभस्सेवा रोहिणी सहिताष्टमी यदा कृष्णा नरैर्लब्धा स जयन्तीति कीर्तिता श्रावणे न भवेद्योगो नभस्सेतु भवेद् ध्रुवम्। श्री वशिष्ठ संहिता में कहते हैं रोहिणी से युक्त, रोहिणी सहिताष्टमी, यहाँ भी रोहिणी से युक्त अष्टमी की ही बात कर रहे हैं। भाद्रपद मास रोहिणी से युक्त अष्टमी यदा कृष्णा नरे लब्धा, वह कृष्ण पक्ष की अष्टमी जब मनुष्य को प्राप्त होती है जो रोहिणी से युक्त है तो सा जयंती ति कीर्तिता, उसको जयंती कहते हैं और उत्तम व्रत है वो। और सुन लीजिए आगे, कला काष्ठा मुहूर्तापि यदा कृष्णाष्टमी तिथि नवम्यां सैव ग्राह्या स्यात् सप्तमी सयुता नहीं। अब इसको देखिए, यहाँ कह रहे हैं कला काष्ठा मुहूर्तापि यदा कृष्णाष्टमी तिथि, कदाचित अष्टमी तिथि प्रातःकाल उदय में एक ही कला क्यों न हो, अथवा कुछ क्षण ही क्यों न हो, अथवा मुहूर्त भर क्यों न हो, बाकी संपूर्ण दिन नवमी हो तो भी नवम्याम सैव ग्राह्या स्यात्, उस नवमी तिथि को ही व्रत करना चाहिए, उस नवमी को ही ग्रहण करना चाहिए। क्यों? बोले सप्तमी सयुता नहीं, क्योंकि सप्तमी से युक्त अष्टमी का व्रत नहीं करना चाहिए।
सप्तमी से युक्त अष्टमी व्रत त्याज्य है, सप्तमी विद्या नहीं होनी चाहिए। यहाँ अब देखिए, इसी को ब्रह्म वैवर्त पुराण में थोड़ा देखिए। ब्रह्म वैवर्त पुराण में भगवान कह रहे हैं कि यहाँ हम हिंदी सुनाते हैं आपको। ब्रह्म वैवर्त पुराण में कहते हैं कि हे नारद जी, जो अष्टमी को उपवास एवं जागरण पूर्वक व्रत करता है वो करोड़ों जन्मों से उपार्जित पापों का नाश करता है, इसमें कोई संशय नहीं है। किंतु सप्तमी विद्या अष्टमी का यत्न पूर्वक त्याग करना चाहिए, भगवान कह रहे हैं। भगवान नारायण स्वयं कह रहे हैं ये चीज़ नारद जी से। और रोहिणी नक्षत्र का योग मिलने पर भी भगवान कह रहे हैं कदाचित ऐसी स्थिति हो जाए कि अष्टमी तिथि को रोहिणी नक्षत्र का योग भी मिल जाए, तो भी यदि अष्टमी तिथि सप्तमी विद्या है तो भी जो है उसको नहीं रहना चाहिए। यहाँ भगवान स्पष्ट कह रहे हैं रोहिणी नक्षत्र का योग मिलने पर भी सप्तमी विद्या अष्टमी व्रत नहीं करना चाहिए। क्यों? क्योंकि देव के नंदन श्री कृष्ण अविद्ध तिथि और अविद्ध नक्षत्र में अवतीर्ण हुए थे, इसलिए जिस दिन सप्तमी विद्या तिथि हो उस दिन व्रत नहीं रहना चाहिए। अविद्ध तिथि हो, अविद्ध नक्षत्र हो, वो विद्ध नहीं हो। कहते हैं ये विशिष्ट मंगलमय क्षण वेदांगों के लिए भी अत्यंत गुप्त है। और दूसरी बात भगवान कह रहे हैं अष्टमी तिथि हो अथवा रोहिणी, दोनों के बीत जाने पर ही पारण करना चाहिए। पारण जो है रोहिणी तिथि में नहीं करना चाहिए, क्योंकि रोहिणी तिथि में अथवा अष्टमी तिथि में पारण करेंगे तो सब बेकार हो जाएगा। यहाँ भगवान ने खूब वर्णन किया है। भगवान कहते हैं अष्टमी तिथि को व्रत करे और धन का उपयोग करने में जो कंजूसी नहीं करता उसे उत्तम फल की प्राप्ति होती है। कहते हैं यदि अष्टमी और रोहिणी में पारण कर लेता है तो क्या होता है? अष्टमी अथवा रोहिणी में पारण कर लिया तो उससे होगा क्या? तो उसका परिणाम ये होता है, ब्रह्म वैवर्त पुराण में भगवान कह रहे हैं तिथिरष्ट गुणम हन्ति नक्षत्रम च चतुर्गुणम तस्मात् प्रयत्नतः कुर्यात् तिथि भान्ते च पारणम। यदि अष्टमी तिथि को आपने, अष्टमी तिथि है और आपने पारण किया तो निश्चित रूप से वो जो है क्या करेगा? बोले 8 जन्माष्टमी व्रतों को नष्ट कर देगा। और यदि रोहिणी नक्षत्र में पारण किया तो 4 रोहिणी नक्षत्र से युक्त अष्टमी व्रत रहने का फल वो नष्ट कर देगा। तिथिरष्ट गुणम हन्ति और नक्षत्रम च चतुर्गुणम। नहीं, थोड़ा सा एक गिण, 4 नहीं, नक्षत्रम च चतुर्गुणम, 8 चौक 32। तिथिरष्ट गुणम हन्ति, अष्टमी तिथि को यदि पारण हुआ तो यहां 2 तरह से अर्थ हो जाएगा। तिथिरष्ट गुणम हन्ति, अष्टमी तिथि को में पारण करने से अष्टमी का जितना फल होता है उसका 4 गुना
फल नष्ट कर देगा 4 एकादशी को। और नक्षत्रम च चतुर्गुणम, नक्षत्रम च चतुर्गुणम अगर देखा जाए तो 4 अष्टमी तिथियों नक्षत्रों से युक्त को भी अर्थ लग जाएगा। और नक्षत्रम च चतुर्गुणम का अर्थ ये भी लग जाएगा कि अष्टमी तिथि का 4 गुना, तिथि में व्रत करने का जो पारण है उसका 4 गुना, ये भी अर्थ हो जाएगा। दोनों ही अर्थ है इसमें, तो इसलिए दोनों को ही ध्यान से देख करके तभी पारण करना चाहिए, और नहीं तो श्री भगवान वेद व्यास जी भी यही कहते हैं, जन्माष्टमीं पूर्व विद्धाम सरीक्षाम सकलामपि विहाय नवमीं शुद्धाम उपोष्य व्रतमाचरेत्। जन्माष्टमी यदि पूर्व में सप्तमी के द्वारा वृद्ध हो तो यदि सरीक्षाम सकलामपि, यदि रोहिणी नक्षत्र से युक्त हो तो भी विहाय नवमीं शुद्धाम उपास्य व्रतमाचरेत्, तब भी उसको त्याग करके जो है नवमी में ही व्रत कर लेना चाहिए। पद्म पुराण में भी यही कहते हैं, पूर्व विद्धाष्टमी यातु उदय नवमी दिने मुहूर्तमपि संयुक्ता संपूर्णा साष्टमी भवेत्। कला काष्ठा मुहूर्तापि यदा कृष्णाष्टमी तिथि नवम्यां सैव ग्राह्या स्यात् सप्तमी सहिता नहि। पूर्व से जो अर्थात सप्तमी से जो विद्ध अष्टमी है उसका परित्याग करके, भले ही नवमी में ही क्यों न, उदया तिथि नवमी ही क्यों न प्राप्त हो रही हो, अष्टमी ना भी हो उदया तिथि, तो भी उसका परित्याग करके नवमी के दिन व्रत रह लेना चाहिए। और यदि थोड़ा भी प्राप्त हो जाए तो भी पूरी अष्टमी वो मानी जाती है, उसमें कोई संदेह नहीं। कला काष्ठा मुहूर्तापि यदा कृष्णाष्टमी तिथि, एक कला भी, एक जो है क्षण भी, एक मुहूर्त भी यदि जो है अष्टमी प्राप्त हो रही है तो भी वो उदय में तो अष्टमी ही मानी जाती है। नवम्याम, ऐसी नवमी को ग्रहण करके व्रत रहे। सप्तमी सहिता न ही, लेकिन सप्तमी से युक्त व्रत कभी नहीं रहना चाहिए। यही बात भगवान भी नारद जी से कह रहे हैं ब्रह्मवैवर्त पुराण में, वर्जनीया प्रयत्नेन सप्तमी सयुताष्टमी सरीक्षापि न कर्तव्या सप्तमी सयुताष्टमी। वर्जनीया प्रयत्नेन सप्तमी सयुताष्टमी, प्रयत्न पूर्वक जो है सप्तमी से युक्त अर्थात सप्तमी से विद्ध जो है अष्टमी का परित्याग करना चाहिए। अर्थात विद्धा अष्टमी कभी नहीं रहना चाहिए। जैसे विद्धा एकादशी वर्जित है, इसी प्रकार से विद्धा अष्टमी भी वर्जित है। अब थोड़ा सा अन्य युगों को देखिए। अन्य युगों में लोग क्या करते थे, कहते हैं त्रेतायाम द्वापरे चैव राजन कृत युगे तथा रोहिणी सहिता चेयम विद्वद्भिः समुपोषिता। त्रेता द्वापर और सतयुग के लोगों ने भी हमेशा रोहिणी सहिता चेयम, रोहिणी नक्षत्र से युक्त व्रत ही किया है। विद्वद्भिः समुपोषिता, बड़े बड़े विद्वानों ने, बड़े बड़े ज्ञान संपन्न जनों ने रोहिणी युक्त व्रत ही किया है। अब थोड़ा सा जो है पंचांग से देख करके पूरा स्पष्ट कर देते हैं। हाँ, तात्पर्य यह है कि किसी भी परिस्थिति में जो है वो नहीं रहना चाहिए, सप्तमी से विद्धा नहीं रहना चाहिए। अब इस बार अब जरा विचार करिए, 26 तारीख को जो लोग कह रहे हैं कि अष्टमी, हम उसका खंडन नहीं कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि 26 तारीख को दिन में 8:20 पे सप्तमी समाप्त हो रही है, अष्टमी प्रारंभ हो रही है। ठीक है, अब जब 8:20 के बाद अष्टमी लग रही है तो पूरा दिन अष्टमी रहेगी, पूरी रात अष्टमी रहेगी। और विचित्र बात यह है
कि रात्रि में 9:10 पे कृतिका नक्षत्र भी समाप्त हो जा रहा है, रोहिणी भी प्राप्त हो है वहाँ पर। विचित्रता यह है कि रात्रि में अष्टमी भी प्राप्त है, रोहिणी भी प्राप्त है, क्योंकि रात्रि में 9:10 के बाद जो है रोहिणी नक्षत्र भी लग जा रहा है, कृतिका बीत रहा है। लेकिन इस आधार पर जो है जन्माष्टमी व्रत लोगों ने 26 को माना है। किंतु अब एक बात समझ लीजिए कि सप्तमी विद्या तिथि भी है और नक्षत्र भी अविद्ध होना चाहिए, कृतिका विद्ध रोहिणी नहीं होना चाहिए। और यहाँ जो है रोहिणी भी कृतिका विद्ध है और तिथि भी सप्तमी विद्या है। अब बताइए, ये ब्रह्म वैवर्त पुराण के और अन्य ग्रंथों के जितना अभी सुनाए, इस प्रमाण के आधार पर देखें तो ये बात स्पष्ट हो जाती है कि किसी भी स्थिति में 26 को तो नहीं मान सकते। अब 27 वाला आप देख लीजिए, इसको भी 27 तारीख को प्रातःकाल 6:35 को अष्टमी तिथि समाप्त हो रही है और सूर्योदय हो रहा है 5:41 पे। 6:35, लगभग एक मुहूर्त के आसपास का समय, क्योंकि 5:41 पे सूर्योदय हो रहा है और 6:35 पे जाकर के जो है अष्टमी तिथि समाप्त हो रही है। एक मुहूर्त अष्टमी का समय मिल रहा है उदय तिथि के बाद, और उसके बाद नवमी तिथि लग रही है। अब नक्षत्र को देखिए थोड़ा सा। नक्षत्र रात्रि में ही अभी बताए थे थोड़ी देर पहले, रात्रि में जो है 9:10 के बाद रोहिणी नक्षत्र भी लग जाएगा। प्रातः काल में 27 तारीख को अष्टमी भी उदया तिथि में है, रोहिणी नक्षत्र भी उदया तिथि में है। अष्टमी भी उदया तिथि में है और रोहिणी नक्षत्र भी उदया तिथि में है। तो ये व्रत ठीक है, 27 को ठीक है। अब रही बात यह है कि कुछ लोगों को इसमें यह होगा कि रोहिणी तिथि रात्रि में व्यतीत हो, अष्टमी तो खैर व्यतीत हो जा रही, नवमी है, लेकिन नक्षत्र भी व्यतीत हो जा रहा है, तो उसकी भी चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं, क्योंकि रोहिणी जो है यदि विद्या न हो कोई आवश्यक नहीं, रोहिणी उदया तिथि में प्राप्त है तो भले ही जो है रात्रि में मृगशिरा नक्षत्र ही क्यों न प्राप्त हो रहा हो, जन्मोत्सव मनाने में कोई दोष नहीं है। अब लीजिए पारण। पारण दूसरे दिन जो है सूर्योदय 5:41 के बाद सूर्योदय हो रहा है और दूसरे दिन सूर्योदय के बाद आप प्रथम प्रहर में पारण कर लीजिए। तो 28 तारीख को। अच्छा, जो लोग 26 को व्रत रहेंगे उनका जरा देखिए। 26 को जो व्रत रहेंगे, अब रह गए 26 को व्रत, मान लिया 27 को 6:35 तक चलो कुछ नहीं पाएंगे, अष्टमी तो खैर बीत जाएगी, लेकिन समस्या यह है कि रोहिणी में भी पारण नहीं करना चाहिए। यहाँ भगवान स्पष्ट रूप से कह रहे हैं, ब्रह्म वैवर्त पुराण में भगवान कह रहे हैं कि रोहिणी नक्षत्र बीत जाने पर ही व्रती को पारण करना चाहिए। अर्थात रोहिणी नक्षत्र में पारण कदापि नहीं करना चाहिए। यदि रोहिणी नक्षत्र में पारण होगा
तो फिर दोष का भागी बन जाएगा, वो सारा व्रत का फल नष्ट हो जाएगा, फिर तो वही स्थिति हो जाएगी। यहाँ भगवान स्वयं ही कह रहे हैं कि यदि रोहिणी नक्षत्र में पारण हुआ तो व्रत के 4 गुने फल को वो नष्ट कर देगी। क्यों? क्योंकि तिथिरष्ट गुणम, 8 गुना फल तिथि नष्ट करती है। तिथिरष्ट गुणम हंति नक्षत्रे च चतुर्गुणम। और नक्षत्र यदि रोहिणी नक्षत्र में पारण हुआ तो उसका 4 फल जो है वो नष्ट करता है। इसलिए क्या करें? कहते हैं इसलिए तस्मात् प्रयत्नतः कुर्यात् तिथि भान्ते च पारणम। इसलिए तिथि और नक्षत्र दोनों बीतने पर पारण करें। अब जो लोग 26 को व्रत रहेंगे, 27 तारीख को रात्रि में 8:23 तक रोहिणी नक्षत्र है। अब बताइए 27 को भोजन करेंगे तो रोहिणी नक्षत्र में ही भोजन होगा कि नहीं होगा? हाँ, तो पारण कैसे हो सकता है 27 को? एक तरफ 26 को वैसे भी अष्टमी विद्या होने के कारण नहीं रह सकते और दूसरी तरफ 27 को पारण ही नहीं कर सकते, तो मतलब क्या निकला? तो व्रत किस दिन करना है? अब बार बार इस बात को कह रहे हैं, थोड़ा भी अष्टमी प्राप्त है, एक क्षण भी प्राप्त है, यदि कला काष्ठा मुहूर्तापि, एक कला भी प्राप्त है, एक क्षण भी प्राप्त है, तो भी जो है ऐसी अष्टमी जो उदया तिथि में थोड़ा भी प्राप्त हो रही है, नवमी को व्रत रह ले, कोई उसमें दोष नहीं है। जब भगवान ही इस बात को कह रहे हैं तो उसमें अपनी बुद्धि लगाने की जरूरत क्या है कि रात्रि में अष्टमी है। नहीं, जन्मोत्सव भी उसी दिन मनाना है जिस दिन व्रत रहेंगे आप रात्रि में। हाँ, उसमें कोई दिक्कत नहीं। जन्मोत्सव भी उसी दिन मनाना है। पूर्व में रोहिणी नक्षत्र में उदय हुआ है, चंद्रोदय रोहिणी नक्षत्र उदयातिथि है, तो वो रोहिणी रात्रि में भर भी आपके उसमें मानी जाएगी, उसमें कोई दोष नहीं है। ऐसा नहीं कि वो रोहिणी नक्षत्र उदयातिथि में है, उस समय नहीं है तो नहीं मानी जाएगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। उस समय भी वो रोहिणी नक्षत्र माना ही जाएगा, भले ही थोड़ा सा ही रोहिणी नक्षत्र प्राप्त हो। अब पूर्व रूप से अष्टमी भी हो, रोहिणी नक्षत्र भी हो, बुधवार या सोमवार भी हो, तो ऐसा तो भगवान स्वयं ही कह रहे हैं कि ऐसा सुयोग तो सैकड़ों वर्षों में कभी मिलता भी है या नहीं भी मिलता, कोई भरोसा नहीं है। वो तो कभी कभी मिलता है, हमेशा थोड़ा ही मिलता है कि सारे सुयोग इकट्ठे ही हो जाएं। सारे सुयोग कभी नहीं इकट्ठे होते, लेकिन इस आधार पर व्रत रहना चाहिए और व्रत रहने से जो है उसका निर्वाह होता है। हाँ, 27 तारीख को। हाँ, यही तो अभी बता रहे थे 27 को। तो अब यहाँ थोड़ा सा हम ब्रह्म वैवर्त पुराण का थोड़ा सा भगवान के मुख की वाणी है, थोड़ा सुनाई देते हैं 5-7 मिनट में। हिंदी सुन लीजिए इसको। भगवान नारद जी ने पूछा ना भगवान नारायण से, हे प्रभु कृपा करके व्रत काल की सर्वसम्मत वेदोक्त व्यवस्था बताइए, तो जो उचित है, जो वेदों के द्वारा संहिताओं के द्वारा माने कही गई है, और उसका फल क्या मिलता है। व्रत में उपवास और जागरण करने से क्या फल मिलता है, अब भोजन कर लिया जाए तो कौन सा पाप लगता है। हिंदी सुन लीजिए, 2-4 मिनट लगेगा। भगवान नारायण ने कहा, देखो यदि आधी रात्रि के समय अष्टमी तिथि का 1/4 अंश भी दृष्टिगोचर हो रहा है तो व्रत का मुख्य काल है। उस समय भगवान श्री कृष्ण का अवतार हुआ। वह जय और पुण्य प्रदान करने वाली होती है, इसलिए उसको जयंती कहते हैं। उसमें उपवास करण के विद्वान पुरुष को चाहिए कि वो जागरण करे, अर्थात रात्रि में जगे। यह सबका अपवाद और मुख्य
और सर्वसम्मत है, ऐसा वेद वेताओं का कथन है। और ब्रह्मा जी ने भी ऐसा ही कहा था पूर्व काल में। कहते हैं जो अष्टमी को उपवास और जागरण व्रत करता है, अब यहाँ अष्टमी फिर वही अष्टमी ना लगाने लगेगा, अष्टमी का निर्धारण हो गया कि अष्टमी किस दिन मानी जाएगी, अब वही उसी को चित्त में बैठाइए। अब फिर से वो तिथि अपने गणित भाग अब मत लगाइए कि वो तिथि है, क्योंकि जब भगवान ने कह दिया कि सप्तमी विद्या वर्जित है तो उसको छोड़िए। अब वो अपने दिमाग से उसको निकालिए, जो तिथि है वो निर्धारित कर दी गई, उसी को मानकर चलिए। भगवान कह रहे हैं कि वह जन्माष्टमी का व्रत उपवास जागरण जो करता है वह करोड़ों जन्मों से उपार्जित पापों से छुटकारा पा जाता है, इसमें कोई संशय नहीं है। किंतु सप्तमी विद्या अष्टमी का प्रयत्न पूर्वक परित्याग कर देना चाहिए। रोहिणी नक्षत्र का योग मिलने पर भी, यदि रोहिणी नक्षत्र का योग प्राप्त हो रहा हो तो भी सप्तमी विद्या अष्टमी व्रत नहीं करना चाहिए। क्यों? क्योंकि देवकी नंदन श्री कृष्ण अविद्ध तिथि में और अविद्ध नक्षत्र में अवतीर्ण हुए थे। यही जो है वेद वेदांगों का गुप्त मत है। रोहिणी नक्षत्र बीत जाने पर ही व्रती पुरुष को पारण करना चाहिए व्रत का। तिथि के अंत में भगवान का स्मरण और देवताओं का पूजन करके पारण करना चाहिए। अर्थात पारण करने के पहले ऐसा नहीं कि बस सवेरे उठे अपना कुछ पाना चालू कर दे, पहले देवताओं का पूजन करके और भगवान का स्मरण करके तभी पारण करे। अर्थात प्रातः काल उठ करके, ये नहीं कि सुबह उठ करके पारण, ऐसा नहीं, उठ करके संध्या वंदन आदि से निवृत्त होकर के अपना नित्य कर्म करके, लेकिन यह है कि जो है पारण समय से कर ले, तात्पर्य ये है। कहते हैं वह व्रत उपवास अंगभूत और अभीष्ट फलदायक है और शुद्धि प्रदान करने वाला है। पारण समय पर करना चाहिए, पारण न करने से फल में कमी आती है। कहते हैं रोहिणी व्रत के सिवा दूसरे किसी व्रत में रात्रि में पारण कदापि नहीं करना चाहिए। अच्छा, ये भी अब आ गया तो कही देते हैं इसके संबंध में भी। कुछ जगह मानते हैं इस बात को, मनाते भी हैं कि कह देते हैं उत्सवांते च पारणम, उत्सव के अंत में पारण रात्रि में कर लेते हैं। अब इसके संबंध में आचार्यों के अलग अलग मत हैं और अब उन मतों को थोड़ा सा हम संक्षेप में चर्चा ही कर दें तब बात समझ में आई। उत्सवांते च पारण, आचार्यों का मत है ये, कुछ जैसे लिखा गया कि हाँ, कुछ आचार्यों ने लिखा कि हाँ सप्तमी व्रत, अरे अष्टमी व्रत है, रोहिणी नक्षत्र भी बीत गया है और अष्टमी तिथि भी बीत गई है, अब उत्सव करने के अंत में पारण कर लें रात्रि में। यहाँ भगवान भी कही दे रहे हैं, लेकिन यदि रात्रि में रोहिणी नक्षत्र है तो फिर पारण नहीं करना चाहिए। यदि रोहिणी नक्षत्र है तो, नक्षत्र नहीं है तो भगवान यहाँ कह रहे हैं रात्रि में पारण कर सकते हैं। लेकिन आचार्यों का इसमें मत यह है कि उत्सव के अंत में पारण करने का तात्पर्य यह है कि प्रातः काल पारण करना। क्यों? क्योंकि आचार्य लोग इस बात को कहते हैं कि यहाँ उत्सव का अंत कब माना जाएगा? बोले 3 प्रहर बीतने के बाद उत्सव का अंत माना जाएगा। क्यों? कहते हैं इसलिए कि भगवान का जन्म हुआ, उसके बाद जो है कम से कम 1-2 प्रहर तो जो है पूजन में, एक प्रहर कम से कम निकल जाएगा, उनके अभिषेक में विधिवत षोडशोपचार पूजन में निकल जाएगा, और फिर दूसरा प्रहर उनके कुछ उत्सव जागरण आदि में, कीर्तन आदि में निकल जाएगा। अब फिर प्रातःकाल हो गया जो है, तो प्रातःकाल हो गया तो अब सूर्योदय का समय हो रहा है, तो अब ऐसे में संध्या वंदन का समय है, तो उस समय तो पारण कर नहीं सकते आप। तब बोले फिर प्रातःकाल स्नान आदि करके नित्य नियम से निवृत्त होकर के पारण, ये उत्तम है। तात्पर्य इसका अर्थ ये समझना चाहिए।
यहाँ भगवान भी इस बात को कह रहे हैं, कहते हैं ब्राह्मणों और देवताओं की पूजा करके पूर्वाह्न काल में पारण ही उत्तम माना गया है। यहाँ भगवान भी इस बात को कह रहे हैं। तब फिर रात्रि में जो कहा, रात्रि में उनके लिए कह दिया भगवान ने जो अशक्त हैं, जो मान लिया प्रातः काल तक नहीं रह सकते हैं, किसी तरह जो है दिन भर तो बिता लिए, अब रात्रि नहीं बिता सकते, तो चलो उनके लिए, बाकी सबके लिए नहीं कहा गया। बाकी भगवान कहते हैं रोहिणी व्रत सर्वसम्मत है, सबके लिए है, इसका अनुष्ठान अवश्य ही करना चाहिए। यदि बुधवार और सोमवार से युक्त जयंती मिल जाए तो वो उत्तम व्रत है, उसको करने वाला फिर कभी गर्भवास में नहीं पड़ता। अर्थात ये सैकड़ों वर्ष में कभी आती है तो कभी नहीं आती। अब यद्यपि तो पंचांगों में जयंती नाम सा प्रोक्ता अधिकाधिक आपको पंचांगों में मिलेगा, लेकिन वो जयंती नाम सा प्रोक्ता माना तभी जाएगा जबकि जो है लिखने को तो पंचांग में प्रायः 1-2 साल के अंतर पे सब जगह सब में लिखा रहता है, लेकिन वो जयंती नाम सा प्रोक्ता वो माना तभी जाएगा जबकि जो है आपकी अष्टमी तिथि रोहिणी से विद्ध ना हो तब। और यदि विद्ध है तो फिर उसको रहे तो क्या मतलब है, जयंती सब बर्बाद हो गई फिर आपकी। भाई दोनों पक्ष देखना पड़ेगा ना, है कि नहीं। भगवान कह रहे हैं यदि उदय काल में किंचित मात्र कुछ अष्टमी हो और संपूर्ण दिन रात में नवमी हो और बुधवार सोमवार रोहिणी नक्षत्र इनका सबका योग प्राप्त हो जाए एक साथ, तो फिर तो कहना ही क्या है, वह उत्तम व्रत है। लेकिन ऐसा व्रत सैकड़ों वर्षों में कभी मिलता है अथवा नहीं मिलता, कोई भरोसा नहीं है। जीवन में एक आध बार आएगा कि नहीं, कोई भरोसा नहीं है। वो तो वही सब समझ सकते हैं जो इतना गणित भाग लगा करके जो है पूरा निर्णय कर पावें कि हाँ ये है सुयोग बन रहा है कि नहीं बन रहा है। वो सब के बस की बात तो नहीं है समझ पाना। कहते हैं ऐसा यदि उत्तम व्रत जीवन में एक आध बार भी मिल जाए तो करोड़ों पीढ़ियों का उद्धार कर देता है वो, यदि उसका निष्ठापूर्वक नियम पूर्वक व्रत रह ले तो। भगवान कहते हैं जो संपत्ति से रहित हैं, अर्थात जिनके पास संपत्ति नहीं है, वो क्या करें फिर, उत्सव कर नहीं सकते, कोई बहुत ज़्यादा महोत्सव कोई कर नहीं सकते, तो भगवान कहते हैं तो वो भी जो है केवल उपवास कर लें, जन्माष्टमी का केवल उपवास कर लें और रात्रि भर जागरण कर लें, तो उतने मात्र से भगवान प्रसन्न हो जाते हैं और प्रसन्न होकर के जो है उसको सारा फल दे देते हैं। कहते हैं वैसे धन हो तो कंजूसी छोड़ करके जो है धन का उपयोग करना चाहिए, और ना हो तो उसके लिए कोई दोष नहीं है। लेकिन किसी भी स्थिति में अष्टमी और रोहिणी में पारण कदापि न करे। अभी जो पूर्व में प्रमाण दे करके बोले भी हैं, अष्टमी और रोहिणी में किसी भी स्थिति में पारण नहीं करना चाहिए, क्योंकि तिथि 8 गुने फल को और नक्षत्र 4 गुने फल को नष्ट करते हैं। अब यहाँ जो अभी थोड़ी देर पहले बता रहे थे कि आचार्यों का मत है कि उत्सवांते च पारणम, उत्सव के अंत में पारण की बात जो लोग कहते हैं कुछ वचनों को लेकर के, उत्सवांते च पारणम, उत्सव के अंत में पारण, तो उस पर आचार्यों ने अपना जो है मत दिया कि उत्सव का अंत का तात्पर्य है 3 प्रहर बीतने पर। अब यहाँ इस बात को भगवान भी कह रहे हैं, यहाँ भगवान भी कह रहे हैं कि तिथि और नक्षत्र का अंत होता हो तो व्रती पुरुष को पारण करना चाहिए, और जो है 4-4 दंड छोड़ करके बीच की 3 प्रहर वाली रात्रि को त्रियामा रजनी कहते हैं। उस रजनी के
आदि और अंत में 2 संध्याएं होती हैं। त्रियामा माने रात्रि का जो 3 प्रहर का समय है वो त्रियामा हो गई, और आगे पीछे की 2 संध्याएं हो गई, प्रातः संध्या सायं संध्या। और इसलिए जागरण पूर्वक व्रत का अनुष्ठान करके फिर प्रातः काल संध्या वंदन करके फिर पारण करे। वही बात यहाँ भगवान भी कह दिए कि नहीं, बात वही आ गई। इसलिए प्रातः काल पारण का उसमें विधान है। भगवान कहते हैं कि जो है ऐसा व्रत करने से मनुष्य 100 जन्मों के किए हुए पापों से वो छूट जाता है, इसमें कोई संदेह नहीं है। जो शुद्ध जन्माष्टमी व्रत करके उपवास करके रह जाते हैं, व्रत माने उत्सव नहीं करते, जागरण नहीं करते। यदि उत्सव कर रहे हैं, जागरण कर रहे हैं, तब तो 100 जन्मों के पापों से मुक्त हो जाएंगे। यदि उत्सव और जागरण नहीं कर रहे हैं, केवल व्रत कर रहे हैं, तो बोले केवल यदि व्रत कर रहे हैं तो भी जो है, यदि रात में सो भी जाते हैं तो भी एक अश्वमेध यज्ञ का फल फिर भी उनको मिल जाता है। हाँ। कहते हैं श्री कृष्ण जन्माष्टमी के दिन भोजन करने वाला व्यक्ति घोर पापों का भागी होता है और उसके भयानक फल का भागी होता है। मान लिया कोई ऐसा अशक्त हो गया हो, पड़ा हो अस्पताल में, अब रह ही नहीं सकता व्रत, तो क्या करे? कोई ऐसा है जो रह ही नहीं सकता, तब क्या करे? तब भगवान कहते हैं यदि इस स्थिति में हो, पूर्ण रूप से असमर्थ हो, तो वह एक ब्राह्मण को भोजन करावे और उतना धन उसको प्रदान करे जितने धन से वो 2 बार अच्छी प्रकार से भोजन कर सके। और फिर यदि ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य है, यज्ञोपवीत संस्कार विधिवत हुआ है, तो वो जब स्वस्थ हो जाए तब 1 सहस्त्र अर्थात 1000 गायत्री का जप करे उसके प्रायश्चित के अनुरूप। तब उस पाप से वो छूट जाएगा। इस प्रकार से जो है भगवान ने यहाँ कहा। इसलिए अब ये बात जो है पूर्व के प्रमाणों से स्पष्ट रूप से ये सिद्ध हो गई कि जन्माष्टमी किस तारीख को है? 27 तारीख को। अब ये वीडियो में पढ़ा है, इसमें कई ग्रंथों का पूर्व में प्रमाण दे चुके हैं। अभी ये तो ब्रह्म वैवर्त पुराण हिंदी सुना दिए, इसके पहले पूर्व में प्रमाण खूब दे दिए हैं। जब किसी को संदेह हो तो इसी को सुन लीजिए, आराम से संदेह निवारण हो जाएगा। इसलिए एक नहीं कई ग्रंथों का प्रमाण दिए हैं, पद्म पुराण का, भविष्य पुराण का, स्कंद पुराण का, वशिष्ठ संहिता का, कई ग्रंथों का इसलिए एक साथ प्रमाण दिए। अब लगता है किसी को कोई संदेह होना नहीं चाहिए सुन लेने के बाद। अब